हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13 नंबर और 14 नंबर श्लोक तक चर्चा करेंगे, जो कि पहले हम 11 और 12 नंबर श्लोक का चर्चा किए थे। तो ये जो सेक्शन चल रहा है ज्ञान या सांख्य योग 11 से 30 तक, एनालिसिस ऑफ बॉडी एंड सोल, मैटर एंड स्पिरिट, अर्थात जो है शरीर और आत्मा दोनों का एक विश्लेषण। तो 13 नंबर श्लोक, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि जैसे जीव जो है शरीरधारी, जो जिसका भी शरीर है, तो पहले क्या होता है कि बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से फिर युवावस्था, तरुणावस्था और फिर जो है वृद्धावस्था। इसी प्रकार जैसे जो है निरंतर जैसे अग्रसर होता है, तो उसी प्रकार जब शरीर छोड़ता है तो फिर उसको दूसरा शरीर मिलता है। और तो इसीलिए जब दूसरा शरीर मिलेगा तो फिर इसीलिए इसको जानते हुए कोई जो धीर व्यक्ति है, वो धीर व्यक्ति इससे मोहित कोई भी प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे जो है धीर का मतलब कहा जा रहा है कि जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा और भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वो धीर कहलाता है। इसका मतलब उसको आत्मा के बारे में पता है, परमात्मा के बारे में पता है और ये जो है प्रकृति के बारे में पता है, बोथ भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति। और ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। तो जो धीर व्यक्ति है, वो जो जानता है, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन युद्ध करने जा रहे हैं और सामने भीष्म है, द्रोण है। तो अगर भीष्म द्रोण मर भी जाते हैं तो अगला शरीर मिलेगा, बल्कि फ्रेश बॉडी मिलेगा। अभी तो बूढ़े हो चुके हैं, और फ्रेश बॉडी जो मिलेगा वो हो सकता है कि आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर हो, या तो स्वर्ग में हो, स्वर्ग में कोई देवताओं का शरीर हो। तो इससे भगवान जी का कहना का मतलब है, इससे मोहित होने की जरूरत नहीं है, मोह को शोक करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो इसमें जो है अर्जुन हो सकता है कि तर्क रखे कि मैं तो, हाँ आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन मैं तो जो अभी के जो शरीर है उस शरीर के प्रति आकर्षित हूँ या उस शरीर के प्रति आसक्त हूँ। तो मैं जब ये जो शरीर चला जाएगा तो इसके लिए जो है क्या हो रहा है, मैं उसके लिए आसक्त हूँ, तो इसीलिए मैं शोक कर रहा हूँ। और जो है मेरी इंद्रियाँ और मेरा मन जो है जल रहा है, इसी को सोचते हुए कि ये जो शरीर, जिस शरीर के प्रति मैं आसक्त हूँ, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। भीष्म या द्रोण के जो शरीर नष्ट हो जाएगा।
तो इसके उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं 14 नंबर श्लोक में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा आगामा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना ये सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये जो सुख है, ये दुख है, वो किस प्रकार है, जैसे सर्दी आती है चली जाती है, गर्मी आती है चली जाती है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कहने का मतलब है, हाँ, भगवान कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं आप, आपको दुख लग रहा होगा, लेकिन ये जो सुख और दुख ये क्या है, ये क्षणिक है। तो इसलिए इसको क्या करना चाहिए, आपको सहन करना चाहिए। टॉलरेंट, यू हैव टू बी टॉलरेंट है। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को तो ये तो सुख दुख आएगा, लेकिन उसके प्रभाव में आकर मनुष्य को कर्तव्य को तो छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे सुख दुख आ रहा है, दुख आएगा, इसलिए अर्जुन जो है अपना कर्तव्य को छोड़ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो कर्तव्य आते वक्त जो सुख दुख आता है उसको सहन करना पड़ेगा, इसके लिए कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार जो है अत्यधिक ठंड पड़ती है तो धार्मिक नियम को पालन करते हुए जो आध्यात्मवादी व्यक्ति वो सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं। ये नहीं कि ठंडा पड़ा तो अभी तो 6 महीना नहीं उठेंगे या 3 महीना नहीं उठेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता। या जो गृहिणी, जो हाउसवाइफ है, घर की जो स्त्रियां हैं, वो क्या करते हैं कि गर्मी के समय में, बहुत गर्मी के समय में भी वो अपना किचन में जो है वो खाना बनाते हैं। ये नहीं कि गर्मी पड़ी तो हम खाना नहीं बनाएंगे, होटल से खा लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो इसी प्रकार जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन का जो कर्तव्य था वो क्या था, युद्ध करना उनका कर्तव्य था, क्योंकि वो क्षत्रिय थे, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करने होते हैं। धर्म के विधि विधान जो भी है उसको पालन करने होते हैं, क्योंकि इससे जो है क्या मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है। इससे जो है रियलाइजेशन आता है जब हम धार्मिक विधि विधानों को पालन करते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। जब माया का बंधन है उससे छुड़ा सकते हैं, कैसे, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से। और यहाँ पे 2 शब्द भगवान उच्चारण कर रहे हैं अर्जुन के प्रति। पहला तो है कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, और दूसरा है भारत। तो ये जो 2 शब्द है, एक मातृकुल और एक पितृकुल, अर्जुन का मातृकुल और पितृकुल दोनों कुल को जो है भगवान संबोधित करके उनको कह रहे हैं कि ये जो है दोनों ओर से आपको जो है क्या मिला है, महान विरासत मिला है। और महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप आपको क्या करना चाहिए, अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। आपको जो कर्तव्य निर्वाह का जो उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आप जो है युद्ध से विमुख नहीं हो सकते, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये यहाँ पे वर्णन था
13 और 14 नंबर श्लोक का ये वर्णन था। तो आप लोगों को ये सीरीज़ कैसा लग रहा है, आप अपना कमेंट इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, ताकि भगवद गीता का संदेश जन जन तक पहुंच पाए। हरे कृष्णा।